तो देखो जीओसी में आपको क्वेश्चन की बात करें तो जीओसी में क्या क्या आना चाहिए। देखो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन तो आपका स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट से बनेगा। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है इसमें एसिड और बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर। ठीक है, ये दो क्वेश्चन मेनली बनते हैं जीओसी में। और थर्ड अगर आ जाए तो एरोमेटिसिटी पे। यही तीन मेन क्वेश्चन बनते हैं और छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक हैं, बट ये तीनों अगर कवर हो जाता है तो जीओसी के 99.99% क्वेश्चन कवर हो जाते हैं इस तीनों से। ठीक है, सो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट के लिए जो आपको आना चाहिए वो आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वो इफेक्ट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन से क्रिएट होता है, और उसमें एक है इंडक्टिव, दूसरा है रेजोनेंस, और थर्ड है हाइपर कंजुगेशन। ये तीनों पे कमांड होना जरूरी है। ये दोनों दो टाइप के होते हैं, प्लस आई प्लस माइनस आर और प्लस एच -एच। सो इन्हीं तीनों के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है, इंडक्टिव, रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है पहल? कुसागर, हाँ सर। श्रीराम। यस सर। सो इन्हीं तीनों के बारे में हमें, तो पहला हेडिंग होगा इंडक्टिव। इंडक्टिव इफेक्ट किसको बोलते हैं? देखो ये जो इफेक्ट है ना, वो इफेक्ट क्रिएट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ये इफेक्ट क्रिएट होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? जैसे कार्बन से हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये कार्बन क्या है, इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सभी एटम के आने चाहिए। यहाँ से इधर जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। ठीक है, क्या क्या वैल्यू है सब लोग वैल्यू साथ में नोट भी करो। 2.1 है, 2.5, ठीक है, 3, 3.5 एंड 4। सिमिलरली अगर डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, सो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कर लोगे आइडेंटिफाई? सो देखो ये कार्बन की वैल्यू ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन की ओर शिफ्ट होगा या हाइड्रोजन? दो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं हर एक बॉन्ड में।
सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ये जो दोनों बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन पे शिफ्ट होना चाहेगा या हाइड्रोजन पे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो आता है ना तुम लोगों को? सागर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आता है? हाँ सर। क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? सर वो इलेक्ट्रॉन अपने पास खींचने की टेंडेंसी। हाँ, सो कार्बन और हाइड्रोजन में पूछ रहा हूँ ना तुमसे कि कौन सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कार्बन। कार्बन। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ठीक है। सी और सीएल में बताओ, ये पहल तुम बताओ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? सी और सीएल में मोर इलेक्ट्रो कार्बन है। कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नहीं, सीएल है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सीएल है। सीएफ में? सीएफ में एफ है। सीओ में? सीओ में ओ है। और सीएन में? एन है। सो ये जो एरो बना रहे हैं इसका मतलब पार्शियल नेगेटिव यहाँ पे आएगा और पार्शियल, यही है इंडक्टिव इफेक्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण पोल जो क्रिएट हुआ है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। ये पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव सबको क्लियर हुआ? पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कैसे डेवलप हुए हैं सभी को क्लियर है? पार्शियल नेगेटिव हाँ, सर। पॉजिटिव चार्ज कैसे क्रिएट हुए हैं सभी को हाँ। क्लियर है? हाँ हाँ। हाँ सर। तो एक बार में नहीं बता सकते हो, 3 बार बोलूंगा तब बताओगे। नेक्स्ट, जब हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या क्रिएट होता है, पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव। सो इंडक्टिव इफेक्ट जो है, डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, सभी लोग लिखोगे कॉपी में। इंडक्टिव इफेक्ट ड्यू टू electronegativity, due to electronegativity difference between carbon and its bonded atom, some charge get induced on both bonded atom. Result of this induced charge is known as
इंडक्टिव इफेक्ट। देखो इसके डेफिनेशन में क्या कहा गया है, इसके डेफिनेशन में कहा गया है कि जैसे कार्बन और फ्लोरीन या फिर कार्बन या क्लोरीन या कार्बन या ऑक्सीजन, यही ऑर्गेनिक में यही सारे एटम होंगे। कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, फिर से वही सारे एग्जाम्पल आएंगे। इन सभी एग्जाम्पल में ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सम चार्ज इंड्यूस, अभी इस पे पार्शियल पॉजिटिव था और इस पे पार्शियल नेगेटिव था, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये जो इफेक्ट है, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड इट्स बॉन्डेड एटम सम चार्ज गेट इंड्यूस्ड, ये जो चार्ज इंड्यूस हुआ है on both bonded atom, result of this induced charge is known as inductive effect। डेफिनेशन क्लियर है सबको इंडक्टिव इफेक्ट का? क्लियर है सबको इंडक्टिव इफेक्ट? सर आप एक बार रिपीट कर सकते हैं? क्या रिपीट करना है? सर ये डेफिनेशन एक बार फिर से। ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड इट्स बॉन्डेड एटम some charge get induced on both bonded atom, result of this induced charge is known as inductive effect। अभी पिछले पेज में बताया ना ये वाला, वही लिखा हूँ फिर से। हाँ ओके सर, ठीक है सर। अब इसमें प्लस आई और माइनस आई आइडेंटिफाई करना है। हमें इसमें आइडेंटिफाई क्या करना है, प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट, दो टाइप के होते हैं, ठीक है। सो प्लस आई और माइनस आई के लिए आपको क्या देखना है, देखो प्लस आई वहां होगा जहां पे कार्बन से, कार्बन पे फोकस करना है अब आपको, ठीक है। अगर ध्यान से सुनना, अगर कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा होगा, माइनस आई वो इफेक्ट होता है जिसमें कार्बन से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, माइनस आई की बात पहले कर रहा हूं, कार्बन से अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा होगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, तो ये क्या हो गया, माइनस आई। और कार्बन से इलेक्ट्रॉन, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही ऐसा कर सकता है, सो ये क्या हो जाएंगे, प्लस आई। सो इसमें एक ही केस है जिसमें कार्बन पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और वो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच है, बाकी सब में ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना सब में। तो ये सब माइनस आई ग्रुप हो गए, ठीक है। ये माइनस आई प्लस आई आइडेंटिफिकेशन समझ आया? प्लस आई माइनस आई आइडेंटिफिकेशन समझ आया क्या? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर मुझे आया। कार्बन पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो प्लस आई, कार्बन से जा रहा है तो माइनस आई, ठीक है।
सो प्लस आई माइनस आई में कभी दिक्कत होगा? नहीं। सो आपको अभी मैं प्लस आई और माइनस आई के ऑर्डर पूछने वाला हूँ। सो अभी कोई दिक्कत है तो पूछ लो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कार्बन पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कार्बन गेट्स इलेक्ट्रॉन रिच, तो ये क्या हो गया? प्लस आई इफेक्ट। इफ कार्बन बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो क्या हो जाएगा? माइनस आई इफेक्ट। क्लियर है ये चीज? प्लस आई और माइनस आई के आइडेंटिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम है? अभी मैं इस पे क्वेश्चन देने वाला हूं आपसे। सो जब भी प्लस आई और माइनस आई आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है, तो क्या क्या देखोगे? देखो, इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन तभी होगा जब कार्बन से कोई मेटल ऐड हो या फिर कोई अनायन ऐड हो। अनायन पे नेगेटिव चार्ज होते हैं। इन दोनों केस में कार्बन पे क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएंगे। कार्बन से इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी तभी होगी जब नॉन मेटल अटैच हो, क्योंकि ये सब क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मेटल क्या होते हैं? मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। तो ये सप्लाई करेगा। दूसरा तब हो सकता है जब आयन आ जाए, कैटायन आ जाए, यानी कैटायन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज खुद क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो उस केस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे। सो एग्जाम्पल की बात करें तो कार्बन से एन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आ गया, या कार्बन से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, इन सभी केस में ये सब जो ग्रुप हैं एन प्लस या ओ प्लस, ये सारे जो ग्रुप हैं वो क्या होंगे? माइनस आई ग्रुप होंगे। ऊपर में देख लो, यहाँ पे ओ पे नेगेटिव है या कार्बन पे नेगेटिव है, इन सभी केस में नेगेटिव चार्ज है। तो ये दोनों ग्रुप क्या है? प्लस आई ग्रुप है। क्लियर है ये चीज? सो प्लस आई और माइनस आई आइडेंटिफिकेशन आपको आना चाहिए, क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए आप देख चुके हो यही सब फैक्टर इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। 3 बार बोलूंगा तभी बोलोगे? एक बार में बोल दोगे? पहली 2 बार में नहीं सुनाई देता है क्या? सो क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन ये है,
write the order of plus and minus I. प्लस माइनस आई का ऑर्डर लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है इनमें ये सर पहले तो ये ग्रुप आइडेंटिफाई करना होगा कि प्लस आई है या माइनस आई। सो ये ग्रुप कौन सा है? हेलोजन जो ग्रुप होते हैं वो कौन से होते हैं? प्लस आई होते हैं, माइनस आई होते हैं? बताओ फर्स्ट में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये जो ग्रुप है, ये सब जो ग्रुप है वो प्लस आई है या माइनस आई है? कौन से ग्रुप हैं? तभी तो उसका ऑर्डर पता करेंगे ना। माइनस आई। सो ये इसमें आपको माइनस आई के ऑर्डर बताने हैं। अब माइनस आई में ऑर्डर में सबसे ज्यादा पावरफुल क्या होगा? क्लोरीन। क्लोरीन सबसे ज्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करना है। माइनस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन सबको क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन सबको क्लियर है? देखो जो रिस्पांस नहीं करेगा उन सबको मीटिंग से मैं निकाल रहा हूँ। हाँ सर, समझ में आया सर। फर्स्ट क्वेश्चन। कुशागर हाँ सर। और रिस्पांस, अब नेक्स्ट टाइम में रिस्पांस में अगर 1 सेकंड भी लेट हुआ तो मैं मीटिंग से निकाल दूंगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में ये जो ग्रुप है वो क्या है? प्लस आई है या माइनस आई? हाँ जी, का डाउट लेंगे अभी। ये वाले क्वेश्चन करो, डाउट हम बाद में बता देंगे। ओके सर। सर माइनस है। प्लस है। ये माइनस आई ग्रुप है। ठीक है, इसके ऑर्डर क्या होंगे? NO2 ज्यादा है। हाँ, NO2 के स्ट्रक्चर, NO2 के जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आ गया, मैंने बताया था पिछले पेज पे,
ठीक है। पॉजिटिव चार्ज, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऊपर से पॉजिटिव चार्ज, पावर इसका ज्यादा हो जाएगा। कार्बन से अगर नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है, उन सब पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये सारे ग्रुप क्या होते हैं, -I। अगर कार्बन से कोई ऐसा एटम जिसपे नेगेटिव चार्ज आ जाए, ये सारे ग्रुप क्या हो जाएंगे, +I। यही 2-3 ग्रुप है ना। तो सेकंड क्वेश्चन में ऑर्डर सभी को क्लियर है। हाँ सर। थर्ड, थर्ड में ऑर्डर क्या होगा, +I। ये ग्रुप कौन सा है, अभी तो बताया बेटा, ये प्लस पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव दिख रहा है कि नहीं। जब भी पॉजिटिव चार्ज होता है तो -I ग्रुप होते हैं। हाँ सर। तो ऑर्डर क्या होगा इसमें, -I। हाँ -I का ऑर्डर पूछ रहा हूँ, NH3+ या NH2। NH3+। नेक्स्ट में हाइब्रिडाइजेशन चेक कर सकते हैं, sp और sp2। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होते हैं, sp और sp2। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पता है, sp सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर sp2, फिर sp3। ठीक है, हाँ सर। तो ये ऑर्डर हो जाएगा। फिफ्थ में दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, जब दोनों पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो आपको क्या देखना है, सब पहला वाला हो। देखो जब दोनों पे पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं ना, तो जो ऑर्डर होता है वो साइज के अकॉर्डिंग होते हैं। सो ये सेकंड, ये स्टार कर लो ऐसे क्वेश्चन, यहाँ पे साइज फैक्टर है। इसमें ये जो बड़ा ग्रुप है ना, इनके इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होते हैं, जैसे लास्ट वाला भी क्वेश्चन वही है, इसमें साइज के अकॉर्डिंग ये ऑर्डर होने वाला है। ठीक है, फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन कभी आएगा तो कर लोगे। सर पर फिफ्थ वाले में तो उसका CH3 का हाइपर कंजुगेशन है। अभी हाइपर कंजुगेशन सब नहीं पढ़े है ना, वो सब मत सोचो, सिर्फ साइज जितना बड़ा होगा +I, ये -I का ऑर्डर उतना ज्यादा होगा। बहुत सारी ठीक है सर। फैक्टर है, बहुत सारे फैक्टर है इसमें, बट वो सम, अब ये +I -I नहीं क्लियर हो रहा है तो इसका रीजन तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन तो रट ही लो, मैं रीजन बता सकता हूँ लेकिन मुझे लगता नहीं है रीजन तुम लोगों को समझ आएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम्हें नहीं पता है तो फिर क्या ही। ठीक है, तो इसमें साइज जितना ज्यादा होगा इफेक्ट भी उतना ज्यादा होगा। ठीक है, हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और इसमें किसी को कोई दिक्कत है बाकी क्वेश्चन में।
CF3 and F, NO2 and फ्लोरीन। इन सब में भी वही चीज बतानी है, ऑर्डर ऑफ +m -m। सो ये सारे ग्रुप के ऑर्डर इसलिए जरूरत है क्योंकि जब आपको क्वेश्चन आता है तो स्टेबिलिटी ऑर्डर आता है, तो आपको +i -i के ऑर्डर आने चाहिए। हो गया 7th का आंसर क्या होगा, ये ग्रुप क्या है और ऑर्डर क्या है। ये जो CF3 और F है ये सब +i है या -i है? -i। -i। ऑर्डर क्या होगा? CF3 को ज्यादा रहेगा। CF3 का ज्यादा होगा, ठीक है। C से जब 3 F जुड़े होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ जाएंगे। इस कार्बन पे 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो ये कार्बन और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएंगे, सो ओवरऑल ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। हाँ ठीक है। NO2 और फ्लोरीन में सर NO2 रहेगा ज्यादा। 9th में NF3 सबसे ज्यादा रहेगा। ये पॉजिटिव वाले, बाकी सभी न्यूट्रल से ज्यादा होने वाला है। अब इन दोनों में NF3 और NH3 में मैंने बता दिया, फ्लोरीन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, तो NF3 का ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। सो आपको ऑर्डर अगर नहीं समझ आता तो आप ऑर्डर याद रख लो, ठीक है। इन सब के यूज जो है स्टेबिलिटी में आते हैं। तो मैंने पूरा ऑर्डर जो है उसको फ्रैक्शन में डाल डाल के पूछा है। एक कंप्लीट जो ऑर्डर होता है वो आप याद रख सकते हो। 10th कौन सा ग्रुप है, +i है या -i है? यस है। यस तो यहाँ पे अब फ्लोरीन नहीं है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन होने के कारण
ये सारे हाइड्रोजन जो है ना वो क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और कार्बन पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव। तो अब कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच हो रहा है, सो ओवरऑल क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, और इसमें क्या हो रहा था, ये विड्रॉ कर रहा था। सो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो सिमिलरली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का ऑर्डर क्या होने वाला है, इसमें 3 ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेशन का, तो सबसे ज्यादा डोनेशन तो यहाँ से होगा ना, तो ये ऑर्डर आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक सभी को क्लियर है? हाँ सर। हाँ। ये था प्लस आई माइनस आई के ऑर्डर पे क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन जो है ये नहीं आता। क्वेश्चन तो क्या आएगा, राइट दी स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग इंटरमीडिएट। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में देता हूँ CH3+, ये कार्बोकेटाइन के नाम से आ सकता है। क्या ऑर्डर होने वाला है इसमें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है। हो गए क्वेश्चन सब? राइट द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग इंटरमीडिएट।
फर्स्ट के क्या ऑर्डर होंगे? फोर थ्री टू वन। तो अभी बताया कि ये जो CH3 है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे अटैच है, सो 3 प्लस आई ग्रुप अटैच है। इसमें 2 ही प्लस आई ग्रुप अटैच है, इसमें 1 ही प्लस आई ग्रुप अटैच है, और इसमें एक भी नहीं है। ये ऑर्डर सबको क्लियर है? ये हाँ सर। ये मिथाइल कार्बोकेटाइन है, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, और ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन है। तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होते हैं सेकेंड जनरली। सेकेंड का 1 2। CH3 CH2 इंडक्टिव इफेक्ट चेक करना है। सो इंडक्टिव इफेक्ट किसका ज्यादा होगा? प्लस आई ज्यादा कौन दे सकता है? इन दोनों में प्लस आई किसका ज्यादा है? नहीं, सेकंड वाला ज्यादा रहेगा। हम्म, ठीक है। साइज जितना बड़ा होगा प्लस आई इफेक्ट उतना। यहाँ 2 ही कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन। नेक्स्ट सेकंड वाला। नेक्स्ट में ये जो ग्रुप है CH3, इतना ही चेंजेस है ना। ये ग्रुप अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। CH3 प्लस आई होता है, और COOH कौन सा ग्रुप होता है? माइनस आई सर। माइनस है। माइनस। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर 2 ग्रेटर देन 1। फोर्थ में 1 ज्यादा स्टेबल। फिफ्थ में सर फोर्थ वाला कैसा है? अभी बेटा देखो, सारे क्वेश्चन सेम ही है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हाँ। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम माइनस आई होता है। हम्म, सो पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा नुकसान किससे है? ये पास में लगा हुआ है, हाँ अच्छे से समझा। और यहाँ पे दूर लगा हुआ है। तो माइनस आई जितना दूर होगा कार्बोकेटाइन से उतना ज्यादा स्टेबल होगा। फिफ्थ में क्या होगा? पहला वाला ज्यादा रहेगा। हाँ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो नेगेटिव चार्ज को के लिए, कार्बोकेटाइन के लिए या किसी भी कैटायन के लिए हम बात कर रहे थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। लेकिन कार्बन आयन या किसी भी एनायन के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यानी माइनस आई जिसका ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन क्लियर है सबको? फिफ्थ क्वेश्चन क्लियर है सबको? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट सिक्स्थ में बताओ।
यहाँ पे 3Cl 3 माइनस 1 आई, 2 3 रहेगा। इसमें 2Cl 2 माइनस आई और इसमें 1 ही माइनस आई। सो इस तरह से आप इंडक्टिव को यूज करते स्टेबिलिटी ऑफ एनी इंटरमीडिएट बता सकते हो। ठीक है, सर वो 6 में CCH है ना सर? हाँ। फर्स्ट वाले में 3Cl है, सेकंड वाले में 2Cl और थर्ड वाले में 1Cl। ये 3 क्वेश्चन भी जल्दी से कर लो। सो 7th का आंसर क्या आ रहा है? 3 2 1। Cl जो है ये सारे ग्रुप माइनस आई ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप। देखो जो इंडक्टिव इफेक्ट है ना, इंडक्टिव इफेक्ट चाहे वो प्लस आई हो या माइनस आई हो, जस्ट लाइक फायर, फायर के जैसा होता है। ठीक है ना। सो जितना पास में रहेगा चाहे वो प्लस है या माइनस है, उसका इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। सो ये जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के लिए ये बहुत दूर है। ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज के लिए बहुत पास में है। सो ये नेगेटिव चार्ज इसका क्या कर लेगा, ये डिस्पर्स कर लेगा और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। सभी का आया है 3 2 1। हाँ सर। यस सर। और 8th और 9th में के लिए ये नोट पॉइंट लिख लो। हैवियर आइसोटोप जो होते हैं उसके प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होते हैं।
सो जो हैवियर होगा उसका इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई ज्यादा होगा। तो CD3 का प्लस आई ज्यादा है CH3 से। तो ये था इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट को देखेंगे। आज हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट देखा, जिसमें कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है प्लस आई से और माइनस आई से इनवर्सली, और कार्बेनाइन इसके इनवर्सली है। ठीक है, कार्बोकेटाइन की जगह फ्री रेडिकल भी हो तो भी हो सकता है। तो मेनली ये तीनों इंटरमीडिएट देखने हैं। ठीक है।